नाजरीन की खिदमत में ओपी शाकिर का आदाब। मैं शुक्रगुजार हूँ बंजारा बस्ती का, जिन्होंने आपके रूबरू होने का मौका फराहम किया। मैं आपकी खिदमत में एक कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ। लीजिए, कहानी पेश है। इसका अनवान है ज़मीर के दाम। रात यूं तो गुजरती, उदास आंखें आने वाली मायूस सुबह का इंतज़ार करती। शायद कल कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट भर खिला सके। अंधेरे में ही उसका हाथ अपनी 6 साल बच्ची के चेहरे पर चला गया, जो रोटी मांगते मांगते सो गई थी। उसे रह रह कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो सोचता, पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया। कई बार उसके जी में आया कि खुदकुशी कर ले, मगर उसके सामने 6 साल बच्ची का मासूम चेहरा फिर जाता। उसकी अपनी और बीवी की उम्र ही क्या थी। अभी 10 ही साल हुए थे शादी हुए। घर के 2 चिराग फाकों की ताब न लाकर पहले ही बुझ चुके थे, और फिर रोशनी की एक किरण उनके घर में पैदा हुई थी। मगर भूख व अफलास से लड़ते लड़ते वो दोनों बूढ़े हो चुके थे। उसके घर में 3 ही अफराद थे, मुश्किल से जिनको जिंदा कहा जा सकता था। उनका मुशाबहा लेबॉर्ट्री में लगे स्केलेटन से किया जा सकता था। बस हड्डियों की पतली चमड़ी इकट्ठा किए हुए थी। बच्ची के चेहरे पर हाथ फेरते फेरते उसका जी भर आया और उसने चाहा कि जी भर कर रो ले, मगर उसके होंठों पर सब्र जब्त के ताले लगे हुए थे। इलेक्शन होने वाली थी। सामने बड़ी हवेली में शराब, कबाब और सिगरेटों के धुएं के गुबार उठ रहे थे। अजी, सुन रहे हो? इन लीडरों को हम हर बार वोट देते हैं, भला क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे खैर खां हैं, हमारे मुहफ़्फ़िज़ हैं, गरीबों के प्रस्तार हैं, कमीने कहीं के, महमूद ने नफरत भरे लहजे में कहा। शब्बो कह रही थी, अब की इलेक्शन में कई लोगों के वारे न्यारे होंगे। बड़े मियाँ घर घर पैसे बांट रहे हैं और कह रही थी कि कहते हैं कि अब की बार अगर हम कामयाब हो गए तो गरीबों का नामो निशान मिटा देंगे। अरे, गरीबी दूर करेंगे? देख लो जाकर ज़रा कितनी गरीबी दूर हो रही है। भेड़िए कहीं के उधर गिलासों में डालकर हमारा खून पी रहे हैं और कहते हैं कि गरीबी दूर करेंगे। तुम नहीं जानती सलमा, ये लोग खुद इतने गरीब हैं कि करोड़ों साल तक ये लोग अमीर नहीं हो सकते। इन लोगों के पेट इतने बड़े हैं कि कभी भरने का नाम ही नहीं लेते। अगर ये लोग सारी दुनिया में निगल जाएं तो भी इनकी भूख मिट नहीं सकती। बहुत भूखे हैं ये लोग। हमारी भूख तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी है, मगर इनकी ख्वाहिशें तो इतनी बड़ी हैं कि कभी पूरी नहीं होती। अच्छा, छोड़िए इन बातों को। हमें क्या चाहिए? जन्नत में जाएं, मगर अभी तो वक्त है। इनसे जो मांगोगे देंगे। तुम भी जाओ और बड़े मियाँ से कहो कि हमारी कुछ मदद कर दें। मदद करेंगे? तुम नहीं जानती सलमा, ये लोग किन लोगों की मदद करते हैं। इनके पिट्ठू होते हैं, जो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं, और जो लोग इनके लिए बुरे भले काम करते हैं, हमारी मदद ये लोग क्या करेंगे? अरे, आप तो घर बैठे बातें ही करेंगे। जाकर तो देखिए, खुदा का वास्ता है, मेरे लिए नहीं तो फरहत के लिए चले जाइए। 3 दिनों से हम लोग भूखे हैं। हम तो भूख बर्दाश्त कर ही लेते हैं, मगर सलमी, हमें न जाने क्यों किन गुनाहों की सज़ा मिल रही है। महमूद ने बेहद मायूसी का इजहार करते हुए कहा। मगर इस मासूम ने खुदा का क्या बिगाड़ा है? जब इसको भूख से बिलखते देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। जी चाहता है सर फोड़ लूँ या दीवारों से टकरा टकरा कर जान दे दूँ। महमूद, खुदा के लिए इस बच्ची पर रहम करो। मैंने बहुत भूख बर्दाश्त कर ली, मगर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही। अब मैं हार गई हूँ। मेरी तमाम हिम्मत जवाब दे गई है। मैं टूट चुकी हूँ। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब्र करो सलमा,
खुदा का इम्तिहान बहुत कड़ा होता है। तुम ही तो मेरी ज़िंदगी का सहारा हो। अगर तुमने भी हिम्मत हार दी तो ये तवील ज़िंदगी जिसमें हमें सांस सांस का हिसाब चुकाना है कैसे पूरा होगा। बस करो, तुम्हारी तकरीरें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। मुझे मज़ीद तकरीरों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पेट की आग बुझाने के लिए रोटी की ज़रूरत है। रोटी की जितने जीने के लिए आदर्श, ईमानदारी, तकरीरें और बहस नहीं, रोटी चाहिए। रोटी कहानियों, अफसानों, गज़लों और नज़मों से दिल बहलाया जा सकता है, मगर पेट तो नहीं भर सकता। हाँ सलमा, तुम ठीक कहती हो। भूख हर जानदार की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। महमूद, मैं अगर अकेली होती तो भूखे जान भी दे देती और तुमसे शिकवा शिकायत नहीं करती, मगर फरहत की भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम बड़े मियाँ के पास जाओ और उनसे मदद मांगो। चाहिए इसके लिए कुछ भी ना करना पड़े। अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं खुद उनके पास चली जाऊं। उसने कुछ सोचते हुए कहा। सलमी, महमूद ने चीख कर कहा, खबरदार, अगर उस गलत आदमी का नाम भी जुबान पर लाया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगा। मैं किसी और के सामने झोली फैला सकता हूँ, मगर उस भेड़ी के पास नहीं जाऊँगा। अम्मी, रोटी दे दो ना, बड़ी भूख लगी है। लो पानी पी लो मेरी अच्छी फरहत। नहीं, अब मुझसे और पानी नहीं पिया जाता, पेट में दर्द हो रहा है। बेटी ज़रा अभी ठहर जाओ, लो पानी पी लो। सलमा ने पानी का गिलास फरहत के मुंह से लगा दिया। यूं ही फरहत ने 2 घूंट भरे, उसके पेट का दर्द का शिद्दत अख्तियार कर गया और वो दर्द से चिल्लाने लगी। सलमा ने हसरत भरी नज़रों से महमूद की तरफ देखा और कहा, अब जाइए भी, मेरे पेट में सख्त दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। अब्बू मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। अब्बू मुझे बचा लो। फरहत ने इल्तिजा भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। बेटी की मासूमाना इल्तिजा ने बाप की शफकत को झंझोड़ दिया। उसके कानों में बच्ची की आवाज़ गूंजने लगी, अब्बू बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बेटी भूख से मर जाएगी। नहीं नहीं, मैं पहले ही शब्बू और अकबर को खो चुकी हूँ। फरहत को मैं नहीं मरने दूंगा। ठहरो मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर ही आऊँगा। अरे वाह भाई वाह, आज आफताब मशरक के बजाय मगरब से तलू हो रहा है क्या? आज हमारे गरीब खाने पर महमूद इफ्तिखार हुसैन नकाद। कहो क्या पैगाम लाए हो? बड़े मियाँ, आफताब रोज़ मरना की तरह मशरक से ही तलू होता है, मगर एक नकाद का आफताब भूख व अफलास के गहरे बादलों में ढक गया है, इसलिए कुछ धुंधला पड़ गया है। हाँ, और यहाँ क्या कोई लंगर लगा है जो भिखारियों के लिए मुफ्त में खाने को मिलेगा? बड़े मियाँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने आज तक कभी भीख नहीं मांगी, मगर आज मांगूंगा, क्योंकि मेरी फरहत की ज़िंदगी के लिए भीख मांगता हूँ। आखिर तुम आ गए ना सही रास्ते पर। अगर तुम पहले मेरी बात मान गए होते तो ये नौबत ही ना आती, मगर माँ दौलत के सिर पर तो सदाकत का भूत सवार था। हमारे खिलाफ बहुत कुछ लिखा ताकि हम बदनाम हो जाएं, लेकिन तुम्हारा ये कलम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। दुनिया मुझे चाहती है, अगर तुम नहीं चाहते तो क्या हुआ? महमूद इफ्तिखार हुसैन नकाद साहब, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ चुटकियों में कर सकता हूँ जो तुम कई सालों से न कर सके, मगर हमारा ज़मीर इस वक्त की इजाज़त नहीं देता। नकाद साहब, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा, बस तुम मुझे अपना कलम दे दो, अपना ज़मीर दे दो। तुम्हारे पास कलम है और मेरे पास ताकत है, मेरे पास दौलत है और मेरे आदमियों में ताकत है। ठीक है बड़े मियाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अपना कलम तुम्हें गिरवी दे दूँगा, मैं अपना ज़मीर भी तुम्हारे हवाले कर दूँगा, लेकिन क्या मेरे ऐसा करने से सदाकत न रहेगी? क्या अदल व इंसाफ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे?
क्या आपकी इस फरेब का पर्दाफाश करने वाला कोई ना होगा कि तुमने कितने आदमियों का कत्ल करवाया, अपने इलाके में जहरीली शराब से कितने लोगों को मौत के घाट उतारा? क्या तुमने मिलावट करने वालों की पुष्टपनाही नहीं की? क्या क्या छुपाओगे? किस किस पर पर्दा डालोगे? मुझे तो आप रोक ही लेंगे। मेरा कलम और मेरा ज़मीर ज़रूर आपके गिरवी होगा, लेकिन क्या खुदा कुछ नहीं जानता? उस पर कैसे पर्दा डालोगे? आगे ना अपने हथियारों पर। जाइए नकात साहब, आप अपना काम कीजिए। लगता है तुम्हें फरहत की ज़िंदगी से ज़्यादा अपने असूल प्यारे हैं। याद रखो, अगर तुम्हारी बेटी मर गई तो इसकी मौत के जिम्मेदार तुम ही होगे, हम नहीं। हाँ बड़े मियाँ, मैं जज्बात में बह गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। जहाँ भूख इंसान को साए की तरह निगल रही हो और आप जैसे बदकिरदार रहनुमा जो देश की मुफलिसी का दर्द दारो नाचार गरीबों के मुंह का निवाला छीन लें, नाम निहाद सेकुलरिज्म का नाम लगाकर भूखे भाले भोले भाले लोगों को रुपया पैसा शराब बांटकर जोर ज़बरदस्ती से तलवार लाठी और गोली की नोक पर वोट ऐंठते हैं। वहाँ मुझे अपने असूलों से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं हार गया, आप जीत गए। मेरा कलम और मेरा ज़मीर आपका ही है। मुझे फरहत चाहिए बड़े मियाँ, सिर्फ फरहत। हाँ हाँ, ये लो। एक 100 रुपये का नोट बड़े मियाँ उनके हाथ में थमाकर दूसरे कमरे में चले गए। महमूद नोट की छाती से लगाकर घर की तरफ चल पड़ा, मगर उसके पांव सुन्न हो चुके थे। चलने की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसको मालूम ही ना था कि कब वह अपने ड्योढ़ी पर पहुंचा। ड्योढ़ी पर औरतें खड़ी थी, आंसू बहा रही थी। सलमा फरहत की गोद में लिए साकत बैठी थी। उसके मुंह से भी बेसाख्ता चीख निकल गई, महमूद महमूद। फरहत हमें छोड़कर चली गई। महमूद की आंखें पथरा गईं। वो 100 का नोट हाथ में से छूटकर फरहत की छाती पर आ गिरा, क्योंकि वो नोट उसका कलम था, उसका ज़मीर था, उसकी प्यारी बेटी फरहत की ज़िंदगी थी।